मित्रों, आज हम अपने चैनल नई पुरानी जानकारी में शंख की महिमा के बारे में जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। अज्ञानवश यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप हमें अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए, क्षमा कर देना। तो हम आज आपको शंख महिमा के बारे में सूक्ष्म जानकारी जो हमें मिली है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी प्राणी भगवान शिव के डमरू का ब्रह्मनाद सुन लेता है वे भवसागर को पार कर जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, संसार सागर से वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगजननी मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे जगन्नियंता, इस कलयुग में ब्रह्मनाद कैसे सुना जा सकता है? तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए कहते हैं कि कलयुग में सच्चे मन से निष्ठापूर्वक और भावपूर्ण तरीके से शंख ध्वनि सुनने का प्रयास करें तो शंख से ब्रह्मनाद का श्रवण संभव है। कलिकाल में शुद्ध आत्मा से परिपूर्ण होकर शुद्ध मन और चेतना पूर्वक किए गए शंखनाद की ध्वनि सुनने मात्र से संसारिक दुखों का निवारण हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से ही शंखनाद की महत्ता नहीं है, अपितु इसका सांस्कृतिक और स्वास्थ्य वर्धन के लिए शंखनाद बड़ा ही उपयोगी है। शंख कई प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, साधनोपयोगी शंख, गणेश शंख, अनेकों प्रकार के शंख होते हैं। प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। संपन्नता, सुख समृद्धि, आत्म शांति और पर्यावरण तथा वायुमंडल के शुद्धकरण हेतु भी शंख की महिमा मानी गई है। पौराणिक समय में देवी देवता अपने पास शंख रखते थे। महाभारत काल में तो प्रत्येक योद्धा का अपना शंख होता था। 5 जन शंख कृष्ण भगवान जी धारण करते थे। देवदत्त शंख अर्जुन के पास रहता था। कहा जाता है कि जिस परिवार में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है वह परिवार सदा सुखी और संपन्न रहता है। वहां धन की कभी कमी नहीं रहती है। दक्षिणावर्ती शंख को सफेद कपड़े में लपेटकर काठ के बर्तन या टोकरी में रखते हैं अथवा सफेद कपड़े से बने हुए आसन पर रखा जाता है। दूध चावल से पूजा की जाती है। इसका तांत्रिक महत्व भी है और आसुरी शक्तियां इससे काफी दूर रहती हैं। इसलिए तांत्रिक लोग दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का मुंह दाईं ओर खुलता है। ये शंख अत्यधिक दुर्लभ है। ये शंख सामान्यतः सफेद रंग का ही उपलब्ध होता है। कभी कभी नीलाभ रंग का शंख मिल जाए तो उस पर हल्के भूरे रंग की धारियां होती हैं। मातेश्वरी लक्ष्मी को ये शंख प्रिय है क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र से हुआ है, अतः शंख लक्ष्मी का सहोदर भाई है। विशेष पर्व एवं त्योहारों पर इसका पूजन होता है। मोती शंख की विशेषता है कि वे गोल आकार का होता है। इसमें एक सफेद धारी होती है जो ऊपर से नीचे तक खींची होती है। ये मोती की तरह चमकदार होता है। व्यक्ति को सन्यासी बनाने में इसका विशेष प्रभाव है। योग और ध्यान के लिए भी ये शंख की भूमिका का निर्वहन करता है। कहा जाता है कि रात भर इस शंख में रखे हुए पानी से यदि त्वचा धोई जाए तो त्वचा संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि त्वचा पर सफेद दाग हो तो शंख को थोड़े पानी में 12 घंटे के लिए रख दें और उस पानी को कुछ दिन लगाते रहें। उसके लगाने से सफेद दाग नष्ट हो जाते हैं। रात भर इस शंख में पानी रखें और सुबह इसमें थोड़ा गुलाब जल डालकर बालों को धोने से बालों की सफेदी रुक जाती है। ऋषि आश्रमों, प्राचीन मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं में शंख देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में तो पूजा घर तथा मंदिरों आदि में शंख की ध्वनि सुनाई देती थी, किंतु अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। को सुख, संपन्नता, समृद्धि और यश कीर्ति के लिए लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रकार के शंख के बारे में बता रहे हैं। दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख, जो बीच में अंगुली डालकर पकड़ा जाता है, तथा जिस शंख का मुंह मध्य भाग में होता है उसे मध्यावर्ती, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़कर बजाया जाता है
वह वामाती शंख कहलाता है। शंख और भी अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे गोमुखी, लक्ष्मी, कामधेनु, विष्णु, देव, चक्र, सुघोष, मणिपुष्पक, शनि, राहु, केतु, शेषनाग, राक्षस, कच्छप आदि अनेकों प्रकार के शंख होते हैं। यदि परिवार में कलह व्याप्त है तो शंख में गाय का दूध भरकर छिड़काव करें, और भवन में वास्तु दोष हो तो घर में शंख रखना चाहिए। प्रतिदिन शंख बजाने से फेफड़ों के रोग दूर, फेफड़ों एवं श्वास से संबंधित रोग दूर होते हैं एवं उनमें लाभ होता है। शंख में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसमें गंधक के गुण भी व्याप्त होते हैं, इसलिए इसमें जल भरकर रखते हैं। शंख ध्वनि जहां तक प्रसारित होती है, मतलब शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक के रोग नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि शंख के पानी से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। ये पानी आयुर्वेदिक है। शंख की भस्म से कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। पुराणों के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देवतुल्य माना गया है। पुराणों के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देवतुल्य माना गया है। कहा जाता है कि शंख के मध्य भाग में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती विराजती हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में शंख का 8वां स्थान था। नियमित शंख बजाते रहने से खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर तथा हृदय से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। शंख में पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने की अपार क्षमता होती है। शंख के अपवित्र हो जाने के कुछ कारण भी होते हैं। शंख में यदि दरार पड़ गई हो, चढ़क गया हो, टूट फूट गया हो, शंख नहीं बजता हो, बजाते समय यदि गिर गया हो, कुछ उसमें परिवर्तन आ गया हो, यदि उसमें आकृति सही नहीं हो, तो ऐसे शंखों को नदी तालाबों में प्रवाहित कर देना चाहिए। आयुर्वेद में शंख भस्म तैयार करने की प्रथा है। शंख भस्म के सेवन से अजीर्ण, ग्रहिणी, जिगर, तिल्ली, आमांश, अम्लपित्र आदि में उपयोगी है। शंख वाले जल से महिलाओं को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी साधना का सर्वश्रेष्ठ दिन दीपावली माना गया है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा घर में स्थापित कर विधि विधान से उसकी पूजा करने से धन लाभ प्राप्त होता है और लक्ष्मी मां प्रसन्न होते हैं। शंख पवित्रता का प्रचायक होता है। इसे पूजा स्थल पर रखा जाना चाहिए और आस्था एवं निष्ठा पूर्वक विधि विधान से जो शंख का रख रखाव करते हैं उनको लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो यह यहाँ तो आज हमने आपको मित्रों शंख के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की। तो बताइए आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी। अब मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी को, मित्रों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को राधे राधे।